देखिए, सफल लोग उस समय भी काम कर रहे थे जब उन्हें कोई देख नहीं रहा था और जब उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था। पता है ना, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे। उदाहरण के तौर पे हम सब लोग पढ़ाई करते हैं, पैसा लगाते हैं, काय के लिए कि भविष्य में हमें कुछ मिले। सही है गलत? हमारे माता पिता स्वयं मजदूरी करके भी पैसा क्यों लगाते हैं, हमारे ऊपर क्यों खर्च करते हैं कि ये बड़ा आदमी बन जाए तो बुढ़ापे में हम ही कार घूमने। सही है गलत? और इस बात को हम अभी तक नहीं समझ पाए, नहीं समझ पा रहे ना। तो फिर आप देखिए, पैसे वाला बनना है तो पॉजिटिव वातावरण में रहो। कौन से वातावरण में रहना पड़ेगा हमें कि नेगेटिव में? जो पास में होगा बोलेगा इसमें ये सेल नहीं है, उससे ज्यादा बात करना पड़ेगा, है ना। तो बड़ी सोच दोस्त, पॉजिटिव। अब आप देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? चारों घड़े एक से ही हैं? नहीं है? चेंज बताओ मेरे, क्या चेंज है इसमें? है नहीं, साइड वाले को सोच रहे हैं ना, वो जो इस कोने से देख रहे होंगे उन्हें उधर का छोटा लगेगा और इधर के देखेंगे उन्हें इधर का। है ये आंखों की भ्रांति है, घड़े एक समान है। कैसे है? एक समान। अब ये कैसे डिफरेंस हुए वो आप देखिए। एक में वेस्टेज कूड़ा कचरा को डाल दिया, एक में केवड़ा डाल दिया, एक में सिल्वर चांदी डाल दी और एक में डायमंड डाल दिया। कीमत बदल गई सबकी अलग अलग। ऐसा ही दोस्त हमारा माइंड होता है। बचपन में सबके माइंड एक जैसे होते हैं। कोई में आयोडीन की कमी थी क्या बचपन में? हेलो, अभी भी है? किसी के अंदर आयोडीन की कमी नहीं थी, कोई भी पोलियो से ग्रस्त नहीं था, हम सब अच्छे बच्चे पैदा हुए थे। सही है गलत? बस अब दिक्कत कहाँ आ गई दोस्त? आप देखिए, फिर अलग अलग क्यों बन गए? कोई प्यून बन गया तो कोई झोला छाप बन गया, कोई प्रोफेशनल बन गया तो कोई बिजनेसमैन बन गया। ये चेंजेस क्यों आए? बचपन में सब एक जैसे ही होते हैं। सही है गलत? अब उसका कारण है दोस्त, इफ यू आर इन सेल्स 30 मिनट लर्निंग इज कंपल्सरी। 30 मिनट जिंदगी में आप पर डे तो आप बढ़िया मार्शल आर्ट्स में भी भाग ले सकते हैं। सही है गलत? आप यदि मीटिंग में ध्यान देंगे तो यहाँ बहुत बेस्ट ट्रेनर बन सकते हैं मीटिंग देने के लिए। आप सेल्स पे ध्यान देंगे तो एक दिन बहुत अच्छे बल्क वाले सेलर बन सकते हैं। बस देना क्या है? ध्यान। और इनमें फर्क यही हुआ है दोस्त, बचपन से किसी ने बीड़ी धोखी तो किसी ने पढ़ाई पे ध्यान दिया तो किसी ने लक्ष्य पे ध्यान दिया। जानते हो ना बीड़ी है? अब दोस्त हम आते हैं कि नो वे टू रीच इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में हम 9 तरीके से अमीर आदमी बन सकते हैं। कितने तरीकों से? तो वो तरीके जानना चाहोगे? ओके, पहला तरीका है अमीर माता पिता के यहाँ पैदा होकर, बोले तो राहुल गांधी के छोटे भाई बनकर। है? तो दोस्त पहला ऑप्शन तो चला गया क्योंकि हम 18 पार रिप्लेस नहीं हो सकते। अब हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन था अमीर माता पिता के यहाँ गोद जाकर, और हमारी अच्छी आदत है ही नहीं है हमें कोई गोद ले। तीसरा ससुराल से, तो मेरे हिसाब से 80% तो निपट चुके हैं, 20% बच्चे हैं मेरे जैसे, तो मैं कोई खरीद नहीं रहा हूं। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आप शिक्षित होकर, तो दोस्त ये भी ऑप्शन चला गया क्योंकि स्कूल की सबसे पीछे की ब्रांच किसने तोड़ी? किसने तोड़ी? तो ये ऑप्शन भी हमारे यहां से चला गया। अब पांचवा है गलत काम करके। हेलो, पांचवा कौन सा है? गलत काम करके। साला हमारे यहाँ गाड़ी कागजात है होता है, तो अपन से ये गलत काम भी नहीं होगा। फिर कैसे बने? छठवां काम है लॉटरी लगना।
लॉटरी लग जाए। और आपको पता है हम इतने कर्म खोल रहे हैं कि बचपन में कदा फूफा जी 10 रुपया दे जाए। यदि बचपन में 5 को टन्ना कोई रिश्तेदार देगा, वो साला या तो सोच में गिरे या खिलबे में गिरे, कभी चॉकलेट नहीं खाई। फिर 7वां व्यापार करके, और हमसे दोनों हो ही नहीं है, सही है गलत? फिर अपने हुनर को तराश कर, तो अपने पास हुनर केवल एक ही है, राजश्री का। राजश्री खाएंगे और हमने 2-4 ऐसे हैं वो बड़ी बात पीक देते हैं। ये हुनर है हमारे पास। और एक और है जो मैं शर्म आएगी नहीं कहना चाहता, कभी कभी हम 12वीं 13वीं में जब थे तो होड़ लगाते कौन लंबा फेंक लिया। ये हुनर था हमारे लिए। अब नवा कौन सा है, फेंकना समझ गए? और खुल के कहो। किसी कौशल को सीखकर, और सीखने के नाम से ये कुर्सी पहल से आगे खाली है? और कुछ आए अभी 2 बजे आए, चलो खाना अब तो हो गया हो, चलो अब कभी परेशान नहीं करेंगे। तो सीखना था हमने सीखा ही नहीं, तो मतलब अब हम क्या रहेंगे? क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे पास से चले गए। फिर दोस्त हम अमीर कैसे बनेंगे? तो दुनिया आपको नहीं, आपकी काबिलियत को पैसा देती है। यस या नो? किसको देती है पैसा? और जब भी हम शादी में जाते हैं तो रिश्तेदार पहला क्वेश्चन क्या करते हो? क्यों करते हैं वो क्वेश्चन? क्योंकि आपका औकात चेक कर सकें कि आपको कितनी इज्जत देना है, कितना मिलता होगा। अब दोस्त एक और भी पंगा हो जाता है, बाकी फिर बताऊंगा वो पंगा। तो दोस्त अब हम अमीरी की बात कर रहे हैं कि ये सब चीज हमारे हाथ से जा चुकी जो अमीरी के साधन थे। फिर भी दोस्त हार नहीं मानेंगे हम, और एवरेस्ट चढ़ के बताएंगे, करोड़पति बन के दिखाएंगे। वो कैसे बनेंगे आप देखिए। टारगेट प्लस स्केल, उसका बराबर क्या हो गया? सक्सेस। आप जिंदगी में बोले तो आज टारगेट बना लो, विथिन 2 साल में हर आदमी कार से घूमेगा। क्योंकि 3-4 में अभी उदाहरण दे दूं। उदाहरण के तौर पे नीलेश सर, सोनू सारंगपुर सर, इनको मात्र 2-2 साल ही हुई है। कितनी? और यह सब सीनियर बैठे, इन पे सब पे कार है 2-2 साल में ले ली थी। मात्र आप आज कितनी साल का टारगेट बनाएंगे? 2 साल का। कोई बगैर कार का नहीं रहेगा, भले ही कार कितनी महंगाई हो जाए। नहीं आप सोच रहे 2 साल के बाद सर 10 की मिलेगी, अब इलेक्ट्रॉनिक सस्ती आएंगी। तो सभी लोग कार लेना चाहते हैं? ओके, फिर आप देखिए, हमेशा अपने आप से खुद से 3 प्रश्न पूछना है। कौन कौन सा? आपका लक्ष्य क्या है? दूसरा, उसके लिए किस किस काबिलियत की जरूरत है, और काबिलियत पाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो। ये 3 प्रश्न अपने आप से पूछना है। तो इस महीना हम कॉमन गोल 2500 यूनिट रख रहे हैं। कोई बड़ा है क्या? बड़ा है? नहीं है दोस्त, वो सितंबर का गोल है, उसको अपडेट नहीं किया। तो कितना रखना चाहिए आपके हिसाब से कॉमन गोल? ऐसा कोई भी एरिया मैनेजर सोचता है कि मैं इतने से नीचे तो नहीं करूंगा। चुप हो गए सबने। अभी करोड़पति और कार की बात चल रही थी। 1000। क्या इनसे सभी लोग सहमत हैं? इधर से आवाज नहीं आ रही यार। आप सहमत नहीं हैं? 1000 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो 1000 गोल कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं? सभी लोग बोल रहे हैं। क्योंकि दोस्त जब तक हम विचार नहीं बनाएंगे तो हमारा दिमाग हमें कैसे बोलेगा कि आप ये कर लो 1000 हो जाएगा। आप 25 यूनिट का दिमाग लगाओगे तो आपसे 20 यूनिट होगा, और आप 1000 का दिमाग लगाओगे तो 1800, 700, 500 तक तो
आ ही जाओगे, हो ही जाएगा, ये सत्य है, क्योंकि आपको लक्ष्य बड़ा बनाना पड़ेगा। तो कॉमन गोल 1000 रख लें, करके आएंगे। ओके, अब उसके लिए हम दूसरा इसमें, इस कंपनी में आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं? यार मैं देख रहा हूँ 2 साल से लोग मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं। जो भी भक्के जाता है वो भी मेरे को टारगेट करता है, तुमने से आगे फिर टारगेट कर रहे हो। कोई बात नहीं, करो, क्योंकि दोस्त सुना है कि गुरु गुरु रह गया और चेला शक्कर बन गया। हो सकता है आप में निखार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अपने लिए जबरदस्त तालियां हैं। फिर और इसके लिए कौन कौन सी काबिलियत की जरूरत है? अब आपको जीएम तो बनना है, फिर काबिलियत क्या क्या होना चाहिए बताओ विकास? बढ़िया, उसके लिए जबरदस्त तालियां हैं। उसका कहने का मतलब ये है, ये नहीं बोल रहा है कि बाथरूम नहीं जाने देगा, हाथ पकड़ लेगा। वो ये बोल रहा है कि गाइडलाइन को फॉलो करना, सीनियर सर की गाइडलाइन करना। समझ रहे हो आप? बात समझ में आई? बोलो हाँ। और इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? कर रहे हैं? क्योंकि दोस्त तभी बन सकते हैं जब हम उसमें सुधार करके और उस चीज को फॉलो करेंगे। दुनिया सबसे ज्यादा किस काबिलियत को पैसा देती है? देखिए आप, सेलिंग स्किल। नटवर लाल ने मात्र 5 मिनट में ताजमहल से करोड़ों रुपए की बेच दी। किसको बेच दिया था? ताजमहल को। एक विदेशी आया था, उसको बैंक में सौदा कर दिया। पिछली मीटिंग में मैंने आपको बाला बताया था, आदमी पैसा कहां से मिलता है? काबिलियत से। पुअर माइंडसेट और रीच माइंडसेट। देखिए दोस्त, पुअर माइंडसेट का क्या है? हमेशा उसको खाली चीजें दिखती हैं, बोले तो नेगेटिविटी ही दिखती है। और रीच माइंडसेट वाले आदमी को हमेशा अपॉर्चुनिटी दिखती है, रसगुल्ले ही दिखते हैं काम में। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। फिर देखिए आप, जिनके रूट्स खराब होते हैं उनके फ्रूट्स खराब होते हैं। दोस्त आपने नोट किया होगा कि जहां रूट्स अच्छे होते हैं वहां फ्रूट्स हमेशा अच्छे होते हैं और हमेशा फूल खिलते हैं। अभी आपने देखा होगा मार्केट में कई लोग जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अपने द्वारा जो अपने यहाँ काबिलियत शो होती है, क्योंकि अपने एरिया मैनेजर को लोग बाग RSM बना लेते हैं, बाकी वो खुद क्रिएट नहीं कर पाते। और अपने यहाँ हर महीने कम से कम इसी मीटिंग में 25 से 30 लीडर खड़े होते हैं नए। अभी फर्स्ट मीटिंग कौन कौन अचीव कर रहे हैं? एक बार खड़े हो जाएं, गिनिए आप। यहां लीडरों की मैन्युफैक्चरिंग होती है और यहां से भागे हुए गधों को लोग रखते हैं, RSM बनाते हैं, तो कोई MD बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? और हम कृषि धन क्या करती है? हर महीने गिल्ली आपने लीडर मैन्युफैक्चरिंग करते। कौन बोल रहा गधे कर रही? कौन मानता है गधे? क्योंकि यहाँ जो अपने आप गधा बोल रहा मतलब वो गधा है, वो तभी बैठा है। तो एक बार इनके लिए यार शानदार तालियां के लिए लीडर्स में आए हैं। ओके, सिट डाउन। कृषि धन की ताकत देखी आप लोगों ने? एक बार कृषि धन के लिए जबरदस्त तालियां। क्योंकि हम हमारे लीडर निकालना पसंद करते हैं। कभी आपके बॉस लोगों ने बोला है किसी कंपनी का खींचा गधा? बोला? मेरे को 10 साल हो गया, 10 साल में मैंने आज तक किसी के नहीं बोला। दूसरी कंपनी बहुत आते हैं, क्योंकि जो अपन बनाएंगे लीडर उसकी बात अलग होती है।
सही है गलत? आप में से जितने भी लोग हैं सब एसआर से आए हैं और एक दिन यहां भी पहुंचेंगे आप, कोई शक? ओके, ये क्या है? गाजर। ये क्या है? ये क्या है? कॉफी बीन। इन तीनों को पानी में उबाला गया। क्या किया गया? पानी में उबाला गया। तो देखिए आप दोस्त, क्या होगा तीनों का? है? क्या होगा? मोड़मोड़ी होगा? चार्ज में मत करो यार। देखिए दोस्त, ये है गाजर। गाजर को उबालने पे क्या होती है? पिलपिली। अंडे को उबाला तो अंदर से कैसा होगा? ठोस हो जाएगा। दूसरा, कॉफी बीन को यदि उबाला तो कॉफी बन जाएगी और वो भी टेस्टी। तो दोस्त, मेरा कहने का मतलब, हमारे यहाँ जब लोगों को लीडर बनाने के लिए तपाया जाता है तो क्या होता है? कुछ जो ऐसे होते हैं पिलपिले, वो लोग क्या कर देते हैं? जगह छोड़ के भाग जाते हैं। और जिनमें थोड़ा बहुत होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं। और जो कॉफी बीन होते हैं, जो रियल लीडर होते हैं, उनमें निखार आता है और आपके बॉस लोगों की तरह यहाँ बैठे होते हैं। एक बार जबरदस्त तालियां। बाकी तीनों को उबाला जाता है। सीधी सी बात है, ट्रेनिंग तीनों को दी जाती है। कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, तो कुछ लोग दूसरी पार्टी में विलय हो जाते हैं और तीसरे लोग अपने यहाँ कार अचीवर बनते हैं। बात समझ में आई दोस्त? बोलो हाँ। फिर से हाँ। अब देखिए दोस्त, विथ यू यदि हम डेमो देते हैं, मैन पावर बढ़ाते हैं या कस्टमर जोड़ते हैं, सेल करते हैं, तो वो 3 वजह से हमसे जुड़ता है। पहला एजुकेशन, दूसरा गिफ्ट और तीसरा इनकम। यदि हमसे कोई नया आदमी हमारे साथ होता है या जुड़ता है, कस्टमर का हो या मैन पावर का हो, तो वो किन वजह से? 3 वजह होती है मुख्य वजह। पहली कौन सी है? एजुकेशन, दूसरा गिफ्ट, तीसरा इनकम। अब आप देखिए दोस्त, एजुकेशन क्या होती है, इसको आप लिखिए, नोट करिए, अपने एसआर को भी लिखवाना है, ये बड़ी काम की चीज है। मीटिंग में जाकर ही अपने एसआर को लिखवाना है कि डेमो में उसको कैसे देना है। हम सभी किसानों को जानकारी देते हैं कि कम लागत पर ज्यादा फसल कैसे ली जाती है। क्या आपको 10 से 15 मिनट का समय ले सकता हूं? मोबाइल मत निकालिए, लिखिए। इससे क्या होगा कि आप अपने एसआर को लिखवा सकते हैं। डेमो में ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही बताना है। ये क्या हो गया? एजुकेशन, मतलब हम लोगों को क्या बता रहे हैं? सिखा रहे हैं। शिक्षा ऐसी देने वाले हैं, ये बताने वाले हैं कि कम लागत में और अच्छी फसल कैसे ली जाए। सीधी सी बात है। ऐसा ही मैन पावर के लिए यदि हम डेमो देंगे तो उसमें क्या बताएंगे कि दोस्त, कम समय में और बड़ी ग्रोथ कैसे की जाती है, उसके लिए तू हमसे जुड़। सीधी सी बात है। मतलब कि ये क्या दे रहे हैं हम? ज्ञान, एजुकेशन। लिख लिया सभी ने? हम सभी किसानों को जानकारी देते हैं कि कम लागत पर ज्यादा फसल कैसे ली जाती है। क्या आपका 10 से 15 मिनट का समय ले सकता हूं? फिर दूसरा, एम्प्लॉय के लिए आप बोल सकते हैं, कंपनी लोगों को जीरो से हीरो बनाती है। एक बार आप हमारे टीम के साथ पार्टिसिपेट करके देखिए। क्या बनाती है अपनी टीम, कंपनी? जीरो से हीरो। पहला किसके लिए है? डेमो में देने के लिए। और नीचे का कौन सा है? सेल्स ऑफिसर, नए सेल्स ऑफिसर को डेमो के लिए। कोई बंदा आप इच्छुक है तो उसको आप ये बोल सकते हैं। तुमचा मोबाईल पण नाही हाँ मैं लिख लिया? चलो फोटो खींच लो यार। फिर तो तुम अभी 2-3 है, बहुत टाइम लगा हुआ है, अपने पास टाइम नहीं।
खींच लो, अपने अपने ग्रुप में डाल देना तो वो सबके पास पहुंच जाएगा। चलो तुम पहला क्या है, ये हमें डेमो में ऐड करना है और ये न्यू मैन पावर को डेमो देना है, तब बोलना है ये वर्ड। एजुकेशन, फोटो खींच लिया। दूसरा आप देखिए इनकम। हमारी कंपनी किसानों की कृषि आय बढ़ाने की उन्नत तकनीकों पर कार्य करती है। क्या आपका 10 से 15 मिनट का समय ले सकता हूं? ये काय के लिए है? फार्मर के लिए, इनकम बताने के लिए कि आपकी उन्नत तकनीकी से हम क्या करवाएंगे, खेती करवाएंगे। आपने देखा होगा कि पुरानी जमाने की गाय रोड पे घूम रही हैं, अभी लोग कैसी ला रहे हैं जो 20-20 लीटर दूध दे। मतलब लोगों का पैसा कहां से बढ़ रहा है, ये बात समझ में आई। दूसरा, आप एसआर को क्या बोल सकते हैं? कंपनी बेरोजगार लोगों को रोजगार देती है, पैसा कमाने के स्किल डेवलप कराती है। फिर सभी किसानों को गिफ्ट दिया जा रहा है। क्या आपका 10 से 15 मिनट का समय ले सकता? किसके पास पहुंच गए? बिल्ली के पास। अच्छा, बिल्ली की नींद खुल गई और बिल्ली एक आंख से देख रही, बंद के मत जगो। क्यों? क्योंकि भाग जाएगा ये। फिर धीरज से उसने गले में घंटी बांधी कि बांध लेने दो। बांधने गठान लगाने वाली थी और दाव धर के तो चूहा जगेट में लग के बगेट में और भीतर देख ऐसे बांधते हैं। अब तेरे को ऐसा ही करना है। वो तो मैंने क्या गले में बांधी नहीं घंटी, क्यों नहीं बांधी? फिर तू कैसे बांधता? देखो, सीनियर तो सीनियर होता है, बात समझ में आ रही? कभी हाथ नहीं बांधने का बंदा, जो होगा वो बाहर की बात है। फिर जैसे कि देख, मैं तो क्या है कि स्पीड से आया हूं तेरे को बताने के लिए कि ऐसे बांधी जाती है। फिर अब तू बांध के कि ठीक है। अब उसने कहा कि ये भला ही क्या नहीं रहा, हुआ तो लफड़ा ही था, फिर अपन लफड़ा नहीं करेंगे। उसने लगाया दिमाग और चूहा गया मार्केट, लेके आया स्वागत पीली घंटी और उसको क्या करवाया या पैक करवाया। किस तरीके से? गिफ्ट के तरीके से। और बिल्ली वहां बैठी जैसे, ओहो मौसी, आपके लिए मैं क्या लाया हूं? गिफ्ट लाया हूं, सुंदर सा सोने का चमचमाता। अच्छा हाँ, बताई। अच्छा घंटी, हाँ बहुत शानदार। इसका क्या होगा? कुछ नहीं, आपको गले में बांधना है और बताना है कि मैं मेडल मिला है। अच्छा ये बात है। बिल्ली बढ़िया डाल के और भैया कांच में अलग दे के कैसी लग रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब कि वो क्या था, क्या था? तो दोस्त, आदमी ने, जो चूहा था उसने क्या किया? दिमाग लगाया। अब पुराने तरीके सेल्स के नहीं है दोस्त, आपको हर समय अपग्रेड रहना पड़ेगा, क्योंकि अब पहले चुनौतियां अलग थी, अभी की चुनौतियां अलग हैं। सही है गलत? अभी कोरोना में आप क्या सीखे? हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं है, हमें चुनौती से लड़ना है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बताना है हमें? सभी किसानों को एक गिफ्ट दिया जा रहा है। क्या आपका 10 से 15 मिनट का समय ले सकता हूं? मतलब गिफ्ट, कंपनी के द्वारा गिफ्ट, फास्ट प्रमोशन, टूर और प्रोडक्टिविटी भी दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। ये किसको बताओगे आप? सेल्स ऑफिसर, जो न्यू मैन पावर होते हैं, उनको आप गिफ्ट भी बता सकते हैं। फिर आप देखिए ये वीडियो चल जाए तो फिर चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी चल रही थी वो लंच में। फिर देखिए, कीप पेशेंस टू क्रिएटिव बिग। क्या देख रहे हो आप? जी ये क्या है? ये हथनी है। हाथी कौन कह रहा? पेट में नहीं दिखा रहे। क्या है ये? हथनी। और ये
अब कौन कौन कह रहा पेट में कहीं नहीं दिखा रहा, तो पीछे देख लो, ये लाइन लगा दी उसने। कौन कौन है ये? हाथी, हथनी और कुतिया। क्या हुआ भैया, एक बार हथनी और कुतिया के गर्भ एक साथ ठहर गया, दोनों प्रेग्नेंट हो गई। अब कुतिया 5-6 महीने बाद हथनी के पास आ जाए, को तेरे कुछ नहीं हुआ, देख अपने ये नहीं, कितने हो गए? 5 निकाल दिए। फिर 5-6 महीने बाद फिर पहुंच गई, ये देख 5 और भी निकल गए। तू क्या कर रही है अभी तक? फिर दूसरी 1.5 साल लग रही, फिर पहुंच गई। क्या हुआ बहन? अब तो देख ले, दर्जन हो गए। अब उस हथनी ने एक जवाब दिया कि बहन तू बहुत अच्छा बोल रही है, तूने जो दर्जन भर निकाल दी ये सब रोड में मिल गए, और अपना एक ही टपकेगा साला पूरी पृथ्वी को पता चलेगा कि कोई हाथी का, हथनी का बच्चा आया है। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। तो दोस्त ये दोनों फ्रूट्स देख रहे हैं आप, दोनों जामफल हैं, एक ही काय पे हैं, एक ही डाल पे हैं, एक ही पेड़ के हैं। तो दोस्त इनका पकने का समय अलग अलग कैसे हो गया, देख रहे हो आप? एक अभी टाइम है और एक पक गया। तो दोस्त जब एक डाल पे है, एक समय पे, एक जैसा खाद पानी, एक जैसा मौसम इन्होंने देखा, फिर भी चेंजेस है तो दोस्त भगवान ने जब चेंजेस कर दिया तो हम तो इंसान हैं, कभी भी जिंदगी में हार मत मानना कि मेरे से पास वाला जल्दी ग्रो कर गया और मैं धीरे करवाया हूं, क्योंकि हो सकता है भगवान ने जामफल जैसा हमें भी थोड़ा सा प्रतीक्षा करने का बोला हो। बात समझ में आ रही हो तो हाँ, समझ रहे हो? कुछ लोग आपको टॉर्चर करते होंगे, तेरे को क्या मिल रहा है, कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, मैं तेरे को देख अभी निकाल के फेंक दिए, देख हमने इतने ग्रुप कर डाले। मिलते हैं ऐसे, मिलते हैं ना, हमारी कंपनी में जाओ तो यहाँ आ जाओ, वो आ जाओ, वो इसी के जैसे होते हैं। किसके जैसे है? हाँ है, हाँ वो डायलॉग सुनोगे क्या है? अपन ने फिट करके बताया है कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, अभी पूरी नहीं आई, और पति बनने से पहले, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब आप ये वीडियो चलेगी पक्का। लाखड़ो है, अरे मगर है, ये देख लाखड़ो है, मगर है, अरे तुझे एक सिंगड़ो खींचीन मारी पड़ूंगा, ये देख मगर है, लाखड़ो है, मगर है, ये देख ये देख, ये देख ये मगर है। और थारी मगर है,